ईरान युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था को जोरदार झटका संभव। भारत के लिए तत्काल हैं और भी कई तरह के जोखिम। लेखक नंतू बनर्जी। पश्चिम एशिया में चल रहे व्यापक युद्ध, जिसमें अमेरिका इजराइल जोड़ी और ईरान शामिल हैं, और जो इस क्षेत्र के 10 देशों में फैल गया है, से भारत पर बड़ा आर्थिक असर पड़ने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में भारत का $120 अरब का व्यापार, भारी तेल आयात, कुल भुगतान संतुलन, बाहरी निवेश का आना, विदेश से भारत में धन प्रेषण और रुपए की विनिमय दर की स्थिरता जैसी कई दूसरी चीजें दांव पर लगी हैं। इसके कारण भारत सरकार को अगले वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए अपने सालाना बजट खर्च और आय के अनुमानों को फिर से लिखना पड़ सकता है। कच्चे खनिज तेल की कीमतें एक हफ्ते में ही 20% से ज्यादा बढ़ गई हैं। देश की कमजोरी लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की आपूर्ति के मामले में ज्यादा है, जिसका लगभग 80% पश्चिम एशिया से आता है। तेल की ज्यादा कीमतों से देश में महंगाई बढ़ना तय है, क्योंकि ये परिवहन, रासायनिक खाद के उत्पादन और खेती के उत्पादन की लागत, लॉजिस्टिक श्रृंखला और मैन्युफैक्चरिंग इनपुट से जुड़ी हैं। भारत के पश्चिम एशिया के साथ आर्थिक संबंध बहुत गहरे हैं। जब ईरान, जिसके पास इस इलाके में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का सबसे बड़ा स्टॉक है, इस इलाके के देशों में अपने लक्ष्यों पर खुलेआम हमला कर रहा था, तब भारत की व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां रुक गईं। पश्चिम एशिया में भारत के $99 अरब के निर्यात का 17%, कच्चे तेल की जरूरत का 55% और हर साल भारत भेजे जाने वाले धन का 38% हिस्सा उसी क्षेत्र से आता है। खबरों के मुताबिक लगभग 1 करोड़ भारतीय फारस की खाड़ी इलाके में रहते और काम करते हैं और अपने कमाई में से $51 अरब से ज्यादा धन अपने भारत स्थित घर भेजते हैं। प्रवासी कामगारों और पेशेवरों के लिए भेजा गया धन सिर्फ वित्तीय हस्तांतरण से कहीं ज्यादा है। यह रोजी रोटी, परिवार को सहयोग और आर्थिक स्थिरता दिखाता है। खबर है कि भारत सरकार ने अमेरिका इजराइल ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चलते लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की कोई कमी न हो, यह पक्का करने के लिए आपातकालीन नियम लागू कर दिए हैं। इस युद्ध से भारत के ऊर्जा आयात पर असर पड़ा है। भारत, जो पिछले साल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG आयातक था, ने 331.5 लाख मीट्रिक टन ईंधन का इस्तेमाल किया। LPG मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। 7 मार्च को भारत ने कथित तौर पर पश्चिम एशियाई स्रोत से आपूर्ति में रुकावट के कारण LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। कतर एनर्जी, जो भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) और उससे जुड़े उत्पादनों का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है, ने ईरानी ड्रोन हमलों के बाद अपनी रास लफ्फान फैसिलिटी में उत्पादन बंद कर दिया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण होर्मुज जलसंधि के बंद होने के साथ इसने भारत को ईंधन शिपमेंट पर काफी असर डाला है। कतर भारत की LNG जरूरत का लगभग आधा हिस्सा आपूर्ति करता है। ईरान द्वारा अपनी फैसिलिटी पर बमबारी के बाद कतर ने LNG उत्पादन रोक दिया। इसने पेट्रोनेट LNG जैसी भारतीय कंपनियों समेत प्रभावित खरीदारों के संदर्भ में फोर्स मैज्योर घोषित कर दिया है, अर्थात स्थितियों पर अधिक शक्तिशाली बल का नियंत्रण है, और इसलिए आपूर्ति और खरीद की जवाबदेही से दोनों पक्ष मुक्त हैं। होर्मुज जलसंधि के बंद होने से तेल और गैस टैंकरों की आवाजाही में रुकावट आई है, जिसमें खाड़ी के दूसरे आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन समेत भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने उद्योगों को गैस आपूर्ति में 10% से 30% की कमी बताई है। इन स्थितियों के कारण कुल आपूर्ति में 40% तक की रुकावट आई है। आने वाले हफ्तों में हालात और खराब हो सकते हैं। 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत दिल्ली में ₹60 बढ़कर ₹913 हो गई है। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में ₹115 की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल 2025 के बाद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह पहली बड़ी बढ़ोतरी है।
बढ़ी हुई कीमतों का असर 33 करोड़ से अधिक भारतीय उपभोक्ताओं पर पड़ता है और इससे महंगाई बढ़ने की उम्मीद है। वाणिज्यिक कीमतों में बढ़ोतरी से रेस्टोरेंट और होटलों में खाने की लागत बढ़ सकती है। इसी तरह तेल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। हफ्ते के आखिर तक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें प्रति बैरल लगभग 30% बढ़ गईं, जो 2024 के स्तर से पहली बार ज्यादा हो गईं। इसकी मुख्य वजह अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध के बाद होर्मुज जलसंधि में आई बड़ी रुकावटें थीं। पश्चिम एशियाई युद्ध ने पहले ही दुनिया भर में तेल आपूर्ति के 20% पर असर डाला है। इसने शिपिंग कंपनियों को इस इलाके से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है, जिससे शिपिंग की लागत बढ़ गई है और दुनिया भर की ऊर्जा पर महंगाई का दबाव और बढ़ गया है। शिपिंग की लागत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है और माल ढुलाई की दरें 2 हफ्तों में दोगुनी हो गई हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते शिपिंग का मार्ग बदलने से परिवहन का समय 2 हफ्ते तक बढ़ जाता है, ईंधन की खपत बढ़ जाती है और दक्षिण और पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए शिपिंग की लागत आसमान छू जाती है। सुरक्षा के लिए लिया गया यह दूसरा रास्ता कंटेनर की कमी और व्यापार और ऊर्जा आयात की लागत बढ़ने का कारण बनता है। इस यात्रा से यात्राओं में लगभग 8,900 किलोमीटर की बढ़ोतरी होती है, जिससे ईंधन का इस्तेमाल और इंश्योरेंस प्रीमियम में काफी बढ़ोतरी होती है, जिससे इस इलाके में सामान की लागत और महंगाई बढ़ जाती है। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध से भारत में ऊर्जा संकट और कुल मिलाकर कीमतों में बढ़ोतरी का खतरा है। देश का लगभग 40% तेल आयात इसी इलाके से होता है, इसलिए कच्चे तेल की ज्यादा कीमतों से खाने पीने की चीजों और ऊर्जा की महंगाई बढ़ना तय है। भारतीय रुपया भी बड़े दबाव का सामना कर रहा है, जो रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे घरेलू खर्च और बढ़ गया है। इलाके की असुरक्षा की वजह से शिपिंग, माल ढुलाई और इंश्योरेंस की लागत बढ़ रही है, जिससे खाड़ी देशों के साथ व्यापार पर असर पड़ रहा है। अगर ऊंची कीमतें बनी रहती हैं, तो अगले वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर पहले के 7% से ज्यादा के अनुमान से घटकर 6.5% से भी कम हो सकती है। हालांकि भारत युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन देश का खाड़ी ऊर्जा आपूर्ति के साथ गहरा आर्थिक एकीकरण, व्यापार गलियारे का इस्तेमाल, रेमिटेंस फ्लो, शिपिंग और विमानन मार्ग संबंध और मुद्रा का प्रवाह पहले से ही उसके व्यापार और शेयर बाजार, बाहरी कर्ज के दबाव और घरेलू और विदेशी निवेश आदि पर असर डाल रहे हैं। जोखिम तत्काल और कई तरह के हैं। भारत के लिए युद्ध का असर सीधे तौर पर बड़े व्यापार घाटे, चालू खाते पर दबाव, उद्योगों में ज्यादा इनपुट लागत और ईंधन कर समायोजन के जरिए संभावित वित्तीय दबाव में बदल सकता है। बढ़ते ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के तुरंत आर्थिक असर से निपटने के लिए भारत को ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने, लॉजिस्टिक्स को प्रबंधित करने और गैरजरूरी चीजों के आयात में भारी कटौती करके अपने व्यापार संतुलन को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। अभी के लिए उसे होर्मुज जलसंधि से तेल आयात से स्वयं को अलग करना चाहिए, रणनीतिगत रिजर्व का इस्तेमाल करना चाहिए और मुद्रा के उतार चढ़ाव को प्रबंधित करना चाहिए। अभी माना जाता है कि भारत के पास लगभग 50 दिनों का कच्चा तेल और इसके उत्पाद भंडार में है, जिसमें रिफाइनरी और वाणिज्यिक इन्वेंटरी में लगभग 10 करोड़ बैरल हैं। भारत को होर्मुज को बाईपास करने के लिए रूस, अटलांटिक बेसिन, अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, ब्राजील, वेनेजुएला से खरीदारी बढ़ानी चाहिए। भारतीय रिफाइनर हिंद महासागर और अरब सागर में भंडारण किए गए रूसी तेल का इस्तेमाल तुरंत बफर के तौर पर कर सकते हैं। चूंकि भारत के पास सीमित रणनीतिगत एलपीजी रिजर्व है, इसलिए सरकार दूसरे गैर होर्मुज मार्गों से आपूर्ति करने वालों से जल्दी शिपमेंट हासिल करने को प्राथमिकता दे सकती है। कृषि उत्पादनों के निर्यात, जैसे ईरान को चाय और बासमती चावल में संभावित रुकावटों से निपटने के लिए निर्यातकों को सलाह दी जा सकती है कि वे जोखिम प्रबंधित करने के लिए कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट (CIF) शर्तों से फ्री ऑन बोर्ड (FOB) पर स्विच करें। समय निकलता जा रहा है।
सरकार को चल रहे क्रूर खाड़ी युद्ध के व्यापार और आर्थिक असर से निपटने के लिए जल्दी फैसले लेने चाहिए।